जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज जो हिंदू धर्म के साथ हो रहा है, वर्षों पहले पूज्य गुरुदेव ने इसके विषय में लिख दिया था कि यदि इस हिंदू धर्म को बचाना है तो इसके लिए सेवाव्रती साधुओं को आना पड़ेगा। साधुओं को, सन्यासियों को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और यदि वह अपने भगवे कपड़े को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें हिंदू संगठन का कठिन व्रत लेना होगा। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। बहुत ही संक्षेप रूप से हम आपको बताएंगे और बहुत ही इसमें मर्म छुपा हुआ है यदि हम इसे समझ सके तो। हिंदू धर्म और हिंदू समाज की सेवा के व्रती लाखों साधु सन्यासी भारतवर्ष के ग्रामों, कस्बों और नगरों में स्वतंत्रता से विचरते हैं। हिंदू जाति के इस घोर संकट के समय उनका क्या कर्तव्य है, इस विषय पर कुछ लिखना अनुचित ना होगा, क्योंकि जो प्रभाव हिंदू जनता पर इन विरक्तों का पड़ता है वह और किसी का नहीं पड़ सकता। अविद्या अंधकार में सोई हुई हिंदू जनता को यह महात्मा लोग बहुत शीघ्र जगा सकते हैं। उनका सिंह नाद हिंदू सनातन में नई जान फूंक सकता है। छोटे से छोटे कस्बे में संत महात्माओं के मठ बने हुए हैं, जहां से हिंदू संगठन का काम बड़ी आसानी से हो सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि साधु संत हिंदू संगठन के उद्देश्य को भली प्रकार जाने। हिंदू जनता आज कैसी दीन अवस्था में है, उस पर विधर्मी गुंडे कैसा संगठित प्रहार कर रहे हैं, यह सब देखकर कौन ऐसा साधु सन्यासी होगा जिसका हृदय ना फटता हो। हिंदू गृहस्थ सदा श्रद्धा और प्रेम से साधुओं की सेवा करते हैं। देवियां बड़ी भक्ति भाव से विरक्तों की पूजा करती है। आज उन विरक्तों को हिंदू गृहस्थों के प्रति अपना अपना कर्तव्य पालने का समय आ गया है। प्रत्येक साधु को दंड और कमंडलू उठाकर हिंदू संगठन के काम में लग जाना चाहिए। ग्राम ग्राम और कस्बे कस्बे में घूमकर अज्ञानी जनता को चैतन्य करना चाहिए और उसे स्वार्थी लोगों के हथकंडों से बचाना चाहिए। कोई नगर, कोई कस्बा हिंदू संगठन से, संघ से खाली ना रहे। बड़ी शांति से गृहस्थों को समझा बुझाकर ऐसे विचार फैलावें कि जिससे हिंदू फौलादी दीवार की तरह संगठित हो जावें और कोई उन्हें सता ना सके। जो साधु महात्मा देश, जाति और धर्म की सेवा करना चाहते हैं वे अब कमर कसकर तैयार हो जाएं और संगठन के बिगुल को हाथ में लेकर नगर नगर में इसे बजाते हुए घूमें। आज बैठने का समय नहीं है। जिससे जो कुछ हो सकता है उसे उतना काम करना ही चाहिए। हिंदू संगठन की इस जागृति के काल में जो साधु महात्मा इस महाप्रतापी हिंदू जाति की सेवा करेगा उसका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यदि हम अपने भगवे कपड़े को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें हिंदू संगठन का कठिन व्रत लेना होगा। स्थान स्थान पर व्यायामशालाएं खुलवाकर हिंदू बच्चों में छात्र धर्म का तेज भरना होगा। उनको उन्नत मार्ग दिखलाना होगा। लाखों साधु आज इस धर्म क्षेत्र में आकर अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। धर्म की सेना में आज ऐसे लाखों विरक्तों की आवश्यकता है। इसीलिए आइए हम साधुओं का जबरदस्त संगठन कर हिंदू जाति की सेवा में लग जाएं। इसी में हमारा कल्याण है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत समय पूर्व इस बातों को लिखा है, परंतु आज की जो स्थिति है वह हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदू जाति का कैसे अपमान निरंतर हो रहा है और उन पर किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, कितनी अत्याचार हो रही हैं। और इन सब के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भावी सेवा भावी साधु हैं, जिनको समाज के लिए सेवा करना है, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आगे आकर सभी हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। आज ऐसे बहुत से लोग कर भी रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को गए बहुत वर्ष बीत गए हैं और आज ऐसी स्थिति है कि सबको खुलकर बोलना पड़ता है कि हिंदुओं को बचा लो, हिंदुओं को बचा लो, हिंदुओं को बचा लो। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग उन पर अत्याचार करना चाहते हैं। वह अपनी मर्यादा भूल चुके हैं और हमारे बहुत से साधु संत आज भी उनको जगाने में लगे हैं। अगर हम कहें कि इसमें सबसे बड़ा उदाहरण यदि बागेश्वर धाम सरकार का है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का है, तो यह अनुचित नहीं होगा, क्योंकि वह निरंतर सभी का विरोध सहते हुए भी हिंदू धर्म के लिए खुलकर बोलते हैं, हिंदू जनता को जगाते हैं, उसके लिए पैदल यात्रा करते हैं और उनको जगाने का कार्य करते हैं। न जाने कितने लोग उन्हें कितने प्रकार से क्या क्या कह देते हैं,
किस किस प्रकार की बातें उन्हें सुननी पड़ती है, लेकिन उनका एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को जगाएंगे। तो आज हमारे समाज में ऐसे साधु संतों की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने भगवे कपड़े को सार्थक करने के लिए हिंदू संगठन का कठिन व्रत ले सकता है और हिंदुओं को जगाने के लिए वह निकल सकता है अपने हाथ में अपना भगवा झंडा लेकर और लोगों को जागृत कर सकता है। तो ऐसा ही सभी साधु संतों को करना होगा, तभी इतिहास में उनका नाम लिया जाएगा, तभी वह अपने आप को इतिहास में अंकित करा पाएंगे। क्योंकि यदि बैठकर सभी देखते रहेंगे तो फिर इन अन्यायों को कौन हराएगा, इन अत्याचारों को कौन रोक पाएगा। इसीलिए सभी को आगे आना है, सभी को जागने की आवश्यकता है और सभी साधु संतों को अपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जगाने की आवश्यकता है। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।